तो इस प्रवचन मालिका की जो अपनी कड़ी है, उस कड़ी में आज हम जो तीसरा प्रवचन है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इसके बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। और पहले दिन से मैं हर प्रवचन के बारे में बताते आ रहा हूँ कि हर विषय महत्वपूर्ण है। वैसे आज भी मैं वही कहूँगा कि ये भी विषय हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय की जो विशेषता और गहराई है, वो एक अलग तरह से है और मुझे लगता है कि उसको हमने समझ लेनी चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी का ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर का अंतिम प्रवचन है, आखिरी प्रवचन है। दूसरी एक इस बात की महत्वपूर्ण बात है कि ये जो प्रवचन है, ये प्रवचन बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट यानी विश्व बौद्ध भातृ संघ के सम्मेलन में दिया हुआ है। वैसे देखा जाए, जब से विश्व बौद्ध भातृ संघ की स्थापना हुई, उस साल से यानी 1950 से बाबा साहब को इस सम्मेलन में बुलाया जाया करता था। वो निमंत्रित करते थे उनको। लेकिन इस बार एक विशेषता थी कि 1956 के पहले बाबा साहब का जो सहभाग था, वो एक अबौद्ध करके नॉन बुद्धिस्ट के रूप में था। 1956 के नवंबर में 20 तारीख को ये जो प्रवचन बाबा साहब ने दिया है, वो उन्होंने खुद भारत में बुद्ध धम्म के पुनरुत्थान और बुद्ध धम्म के स्वीकार करने के बाद अधिकृत तरीके से बाबा साहब उस सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। वैसे देखा जाए तो बाबा साहब को जो सबसे पहले विषय दिया था, वो शायद बौद्ध धम्म में बुद्ध की जो अहिंसा है, उस पर उन्हें भाषण देना था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद बहुत ही कम समय में उनको बताया गया कि बाबा साहब, हम आपको अलग विषय पर सुनना चाहते हैं। और उस समय उन्होंने बाबा साहब को भगवान बुद्ध या बुद्ध और मार्क्स, इसके बारे में बोलने के लिए यानी विनती की, और वो बाबा साहब ने भी स्वीकार की। बाबा साहब बहुत थके थे, उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी। फिर भी बाबा साहब ने कष्ट उठाकर ये भाषण देने की अपनी तैयारी दर्शाई। जब हम इस विषय को देखते हैं तो बड़ा अजीब या अटपटा सा महसूस होता है, क्योंकि ऐसे दो महानुभवों के बारे में बाबा साहब बोलने जा रहे थे। दोनों के उम्र में, दोनों के कार्यकाल में 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, तो 2381 साल का फासला था। और ऐसे इन दो महानुभवों की जो सिद्धांत है, विचारधारा है, कार्य पद्धति है, वो 20वीं सदी में एक बौद्ध सम्मेलन के सामने, जहां पर दुनिया भर में जितने भी बौद्ध प्रतिनिधि थे विश्व बौद्ध भातृ संघ के, उनके सामने बाबा साहब कह रहे हैं। उसका जो परिचय है वो भी वहां पर बहुत रोचकता से कहा गया है कि बुद्ध और बाबा साहब, इनके बारे में या इनके विषय में तुलनात्मक कहना, यानी कुछ लोगों को ये हंसी मजाक का विषय लगेगा, क्योंकि ये जो मार्क्स है, ये 20वीं सदी का एक राजनीतिज्ञ था, एक अर्थ विशारद था,
उसने एक नया आदर्श प्रस्थापित किया था साम्यवाद का। वो स्वयं एक हिस्टोरियन था, इतिहास का छात्र था, और कई उसकी विशेषताएं थी। वो आधुनिक था, तो उसकी तुलना में हम देखते हैं बुद्ध बहुत प्राचीन थे, जो ईस्वी सन पूर्व 563 में पैदा हुए थे। और उनकी जो विशेषता या महती थी, एक धम्म प्रचारक या धर्म संस्थापक के रूप में थी, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और मानवता के हित के कारण ये जो बुद्ध धम्म है, ये बुद्ध धम्म दुनिया को दिया। उसमें भी एक उम्मीद बताई जा रही थी कि भले ही मार्क्सवादी लोगों को या साम्यवादी लोगों को बुद्ध के जो विचार है, बुद्ध का ये जो तत्वज्ञान है, उसमें भले ही कुछ ताकत ना दिखाई हो, लेकिन फिर भी उनको ये जिक्र किया गया था कि यदि मार्क्सवादी अपने पूर्वग्रह को पीछे रखकर बुद्ध का अध्ययन करे और उन बातों को समझे जो उन्होंने कही है, और जिनके लिए और जिनके लिए संघर्ष किया है, तो मुझे यकीन है उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। वास्तव में उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि बुद्ध की हंसी व मजाक उड़ाने का अनिश्चय करने के बाद वे उनकी प्रार्थना करेंगे, परंतु इतना कहा जा सकता है कि उनको यह महसूस होगा कि बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों में कुछ ऐसी बात है जो ध्यान में रखने योग्य है और बहुत ही लाभप्रद है। प्रास्ताविक में ही इस विशेष बात का जिक्र किया गया, और इस बात को मद्देनजर देखते हुए ये जो आज का विषय है, वो जिस तरह से प्रवचन में रखा गया है, उसके तहत न जाते हुए आज के दुनिया में उसकी जो प्रासंगिकता है, उसका जो महत्व है, उस महत्व को लेकर हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरह से भगवान बुद्ध के सिद्धांत बताए हैं, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत बताए हैं, उसके पश्चात उन्होंने कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, उसका जो बचा हुआ जो अस्तित्व है, उसके बारे में वो जिक्र करते हैं। और फिर उसके बाद वो भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इनकी जो विचार या सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की वो तुलना कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बाबा साहब का इतना भारी वांग्मय होने के बाद हमने उस विषय में यहां पर, जबकि हमारे पास समय कम है, अपना समय गंवाना है पढ़ने के लिए या दोबारा समझाने के लिए। क्योंकि बाबा साहब यहां पर भगवान बुद्ध के उन्होंने तकरीबन 25 ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो मानवता के हित के लिए है, और उन्होंने कार्ल मार्क्स के जो 10 सिद्धांत है, उन 10 सिद्धांतों को दिया है। और फिर तीसरी जो बाबा साहब बता है, मार्क्स, क्योंकि उसके देने के बाद ये कार्ल मार्क्स जो है, उसका जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ था, वो 1917 में प्रकाशित हुआ था, दास कैपिटल। और उसके पश्चात उसके विचारधारा के आधार पर रूस में
क्रांति या परिवर्तन लाने के लिए लगभग 70 साल लगे। और ये दाखला देकर बाबा साहब यही समझाना चाहते थे कि ये जो साम्यवाद है जिसका जिक्र मार्क्स ने किया है, ये जो साम्यवाद है वो साम्यवाद यानी दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है। कि उनकी जो व्याख्या उन्होंने की है वो कहते हैं कि सर्वहरा जो तानाशाह है, वर्ग की जो तानाशाही का ही जो दूसरा नाम है वो साम्यवाद है। जो श्रमजीवी वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो अपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए शक्ति का या बल का इस्तेमाल कर कर संघर्ष करके जो भी कुछ प्राप्त करता है, हासिल करता है, वो जो तरीका है, वो जो विचारधारा है, वो जो दर्शन है, वो साम्यवाद की मुख्य विचारधारा है। और जब तक उन्होंने देखा था कि ये जो साम्यवाद की जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, 20वीं सदी का जो 1950 का जो दशक है, 45 से लेकर आगे कुछ 15 या 18 साल तक, हम देखते हैं कि साम्यवाद का बड़ा कड़ा संघर्ष रहा, हिंसा रही, बल का प्रयोग रहा। लेकिन अंततः देखते हैं हम कि कार्ल मार्क्स के मत में जो बात बची रही है वो बहुत बची खुची आग की तरह है, जो मात्रा में तो थोड़ी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अग्नि के एक पतंगे व अवशेष के समान है। ये इस रूप में मेरे विचार में ये 4 बातें हैं। और इन 4 बातों को बाबा साहब बताते हैं जो कार्ल मार्क्स की सिद्धांत या विचारधारा से है। और उसमें यो कहते हैं, दर्शन का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है, विश्व की उत्पत्ति या स्पष्टीकरण देने या समझने में अपने समय को नष्ट करना नहीं है। और बाबा साहब कहते हैं ये जो पहला मुद्दा है, तुलना की तहत अगर हम अगले मुद्दे को देखें तो बुद्ध ने जो कहा है उस बात से ही हुबेहूब कार्ल मार्क्स का ये जो पहला मुद्दा है वो पहला मुद्दा मेल खाता है या मिलता जुलता है। दूसरा मुद्दा का जिक्र वो करते हैं, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ स्वार्थ एवं हित का टकराव वो उनमें संघर्ष का होना। तीसरा मुद्दा वो कहते हैं, संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व के एक वर्ग को शक्ति प्राप्त होती और दूसरे वर्ग को शोषण के द्वारा दुख पहुंचाया जाता है। और चौथा मुद्दा वो कहते हैं, समाज की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके दुख का निराकरण किया जाए। और इन सभी को बाबा साहब ने नीचे जो तुलनात्मक रूप से बताया गया है, उन्होंने बुद्ध पोटित्थ, बुद्ध आनंद, इनके बीच में जो संवाद हुए हैं और उस संवाद के तहत जो बातें तथागत ने स्पष्ट की है, उन बातों को बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से या भली भांति समझाने की कोशिश की है। सभी उदाहरण वो भगवान बुद्ध के जीवन के देते हैं। भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को जो नियम बताए थे उस नियमों का देते हैं कि जहां आसक्ति नहीं है, जहां लालचा नहीं है, जहां तृष्णा का अभाव है, वहां उस तरह की नकारात्मक भावना निर्माण नहीं होती है या पैदा नहीं होती है। तो हम ये देखते हैं कि नियम के रूप में जो साम्यवाद में पाने जाने वाले नियमों में बहुत अधिक कठोर है। उसके बाद जो बाबा साहब यहां कहते हैं कि साधन, भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इसके जो साधन कौन कौन से हैं, इन साधनों का मूल्यांकन कैसा है और इन साधनों में
किसके साधन ज्यादा प्रभावी है। वैसे देखा जाए तो ये तीन जो मुद्दे हैं, इन तीन मुद्दों को हम एक साथ जोड़कर देख सकते हैं और खास करके इन तीनों भी मुद्दों की आज इस प्रवचन के बाद, प्रवचन के पश्चात 64 साल के बाद आज हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं और हमारा कारवा हमें भविष्य में जिस परिस्थिति तक लेके जाना है, उसमें बाबा साहब ने बताई हुई ये जो बातें हैं, उन बातों को हम कैसे देखें या उसका विचार विमर्श हम कैसे करें। तो वो ये कहते हैं कि हम अपने साधनों पर आते हैं, साम्यवाद जिसका प्रतिपादन बुद्ध ने किया उसे कार्यान्वित करने के लिए साधन भी निश्चित थे। इन साधनों को तीन भागों में रखा जा सकता है। बाबा साहब ने इनकी रचना तीन भागों में की है। वो कहते हैं भाग एक, पंचशील का आचरण। बुद्ध ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन समस्याओं की कुंजी है उनके मन में बार बार उठा करती थी। नए सिद्धांत का आधार यह है कि सारा संसार कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा तथ्य था जिस पर न केवल ध्यान देना आवश्यक था, बल्कि मुक्ति की किसी भी योजना में हमें प्रथम स्थान देना था। इस तथ्य को मान्य कर बुद्ध ने इस सिद्धांत पर आधार बनाया। उनका कहना था कि उक्त सिद्धांत को उसी उपयोगी होना है तो कष्ट तथा दुख का निवारण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इन साधनों में भगवान बुद्ध ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी तीन शिक्षाओं का यहां पर जिक्र किया और वो तीनों भी शिक्षाएं हम देखते हैं आज भी आज के जगत के लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पंचशील की शिक्षा है, वो अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा है और वो पारमिता की शिक्षा है। बुद्ध धम्म के अगर किसी भी संप्रदाय को हम देखते हैं तो सभी संप्रदायों में हमें ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा महत्वपूर्ण दिखाई देती है। हो सकता है हम सालों से इन्हीं शिक्षाओं की तरफ देख रहे हैं, तो इसके बारे में जिक्र करना, चर्चा करना, हमें ऐसा लगता होगा कि हम उन्हीं बातों को फिर से पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं बातों को बार बार उसका पुनरावलोकन कर रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण, जो गहरे सिद्धांत इन शिक्षाओं के पीछे है, उसके आज के मनुष्य को ध्यान में लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो पंचशील बताए हैं, वो पंचशील एक तरह से हमारे हाथों से कोई गलत या अकुशल या बुरा कार्य ना हो, इसके लिए हमें बुरे कर्मों से रोकने के लिए कहा गया है। फिर आपको हिंसा रोकना है, आपको चोरी रोकना है, आपको व्यभिचार रोकना है, आपको झूठ बोलना रोकना है, या अन्य जो मद्य तथा मादक का पदार्थ का जो सेवन है उसको हमें स्टॉप करना है। शीलों के आचरण का ये एकमात्र हिस्सा है, ये एकमात्र अंग है। हमें उस बात का एहसास होना चाहिए कि हम केवल रोक के नहीं रह सकते, तो रोकने के बाद हमें उसका जो सकारात्मक अंग है, उस सकारात्मक अंग को हमें विकसित करना है, हमें उसका विकास करना है हमारे अंदर। और इसलिए हम सब लोग जानते हैं कि अपने नागलोक में और हमारे पूरे त्रिरत्न केंद्र में
संघ में नकारात्मक शीलों के साथ साथ सकारात्मक शील भी दिए जाते हैं। जब हम पंचशीलों का पठन करते हैं तो जैसे हम पाणातिपाता वेरमणि कहते हैं, मैं हिंसा नहीं करूंगा ये कहते हैं, उसी के साथ साथ मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं मेरे शरीर को शुद्ध करता हूं, ये भी हम वचन लेते हैं खुद के प्रति, ताकि हमें जागृति हो, हमें एहसास हो कि हर कृति करते समय वो जो हमारी कृति है वो हमारे मैत्री के सिद्धांतों पर आधारित हो, उसमें किसी को पीड़ा, किसी को दुख या किसी को परेशान करने की भावना ना हो। जब भी हम दूसरा शील कहते हैं तो दूसरे शील में हम जब देखते हैं कि आदिन्ना दाना वेरमणि, मैं चोरी नहीं करूंगा, वैसे देखा जाए तो हम जब इस मार्ग पर चल रहे हैं तो हम में से कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, लेकिन हम हमारे मन में जो लालच है, जो आसक्ति है, जो कभी हमें मानसिक तौर पर उस तरह से सोचने के लिए मजबूर करती है, इसीलिए हमारे दिलो दिमाग को यह आदत लगाना, मुक्त हस्त से दान करके मैं मेरे शरीर को शुद्ध करता हूं, क्योंकि हमारी दान भावना इतनी ऊंची हो कि आसक्ति कम हो, स्वार्थ की भावना कम हो और हमारे मन में उस तरह के विचार ना आए। अभी हमें यह सवाल हो सकता है कि सदियों से हम यह आचरण करते आ रहे हैं, हम सालों से पंचशील का आचरण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, हम सालों से सकारात्मक सिर बोल रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों, अगर हम सही मात्रा में हमारे खुद के जीवन को और जीने के तरीकों को टटोल कर देखते हैं तो हमें एहसास होगा कि इस तरह का आचरण दिन ब दिन, हफ्ते हफ्ते, महीनों तक, सालों तक करने के कारण हमारा आचरण यांत्रिक बन जाता है, और जब यांत्रिक बन जाता है वो हमारी आदत सी बन जाती है, और जब हमारी आदत बन जाती है तो आदत के कारण हम उस आदत को यांत्रिक तरीके से जीने लगते हैं, जिसमें हमारी जो जानीव है, जागृति है, वो कम होती है। और इसलिए हम जब भी पालन पंचशील का हो या दशशील का हो, हमारे रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, तो जब हम बुद्ध के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर उसको पठन करते हैं, तभी वो बातें हमें याद रहती है। जब हम हमारे घर परिवार के लोगों के साथ जीते हैं तो उस व्यवहार में हमारा आचरण हमें नहीं दिखा देता। जब हम हमारे बच्चों के साथ, हमारे बीवी के साथ या पति के साथ जब वाचा का व्यवहार करते हैं तो हम कभी कभार अप्रिय बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम कठोर बोलते हैं। हमारी वाचा कभी कभार ऐसी भी होती है जिसमें सुसंवाद के अलावा हम निंदा करते हैं, किसी की चाड़ी चुगली करते हैं। तो हमारा ये जो आचरण है वो हमारा आचरण गहराई तक जाना चाहिए, और यही एक बहुत भारी ऐसा साधन है, पंचशील हो या दशशील हो, एक शक्तिशाली ऐसी शिक्षा है। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है और बाबा साहब ने मार्स के साधन संसाधन और बुद्ध के संसाधन,
इसका जब बाबा साहब जिक्र करते हैं तो उस जिक्र में बाबा साहब ने इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखा है और हमें उसकी गहराई देखनी है। किस चौकट में बाबा साहब ने इस विषय को रखा है, उससे ज्यादा बाबा साहब उस चौकट में रखकर क्या संदेश देना चाहते होंगे, उनको क्या कहना था, उनको लोगों को क्या समझाना था इन बातों को लेकर। तो इसी तरह से हम देखते हैं ये जो पंचशील है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में ना तो यांत्रिक तरीके से बल्कि हम जागृति के साथ, जैसे हम कहते हैं कि बहुत भारी हमारा जो रोजमर्रा का जो जीवन है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन के प्रभाव पर चलता है। तो हमें उसको जागरूक करना है और उसको हमारे चेतन मन की प्रभाव में, उसके गहराई में उसे देखना हमें सीखना है। पंचशील जैसे बाबा साहब ने बताया है। दूसरा जो साधन है उस साधन का जिक्र करते हुए बाबा साहब ये कहते हैं कि वो जो साधन है वो साधन है अष्टांगिक मार्ग। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये जो बुद्ध की शिक्षा है, वो शिक्षा एक बहुत ही मध्यवर्ती और महत्वपूर्ण शिक्षा का एक अंग है, जहां पर बुद्ध ने महान शिक्षा 4 आर्य सत्य बताए। उस 4 आर्य सत्य में ये चौथा आर्य सत्य है और ये केवल अष्टांगिक मार्ग, ये मार्ग नहीं है, तो ये दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है, दुख मिटाने का रास्ता है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता 8 अंगों से बनता हुआ हम देखते हैं। आप सभी लोगों ने इस पर अभ्यास किया होगा, पढ़ाई की होगी। बहुत सारे अपने यहाँ अनुभवी अध्यापक हैं, उन्होंने आपको ये पढ़ाया होगा। अष्टांगिक मार्ग की ये जो शिक्षा है, जिस तरह से आपको पढ़ाई गई है, उसकी एक खासियत है, एक विशेषता है, और वो ये है कि जो भी बौद्ध इतिहास है, अन्य जो बौद्ध अध्यापक है, उन्होंने जिस पद्धति से अष्टांगिक मार्ग को समझाया है, उससे कहीं बेहतरीन पद्धति से संघ रक्षित जी ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा समझाई है। दर्शन मार्ग और भावना मार्ग। हम उस शिक्षा को पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन बहुत बार हमें लगता है कि उस शिक्षा के मुताबिक हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा, वो बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। और वो परिवर्तन या बदलाव न आने का कारण हम शिक्षा केवल हमारे दिमाग से समझते हैं, लेकिन जो पहला अंग है जो दृष्टि से संबंधित है, वो शायद हम हमारी बुद्धिमत्ता लेकिन गहराई से समझ सकते हैं। लेकिन जब तक वो जो हम बुद्धि से समझे हैं, जो दृष्टि का अनुभव है गहरा, उससे हम हमारे हृदय को परिवर्तन नहीं करते, हृदय में बदलाव नहीं लाते, तब तक हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस नहीं बदल सकती। और जब तक हम हमारी इमोशंस, भावनाएं या हृदय को नहीं बदल सकते, तब आम तौर पर हम हमारे जीने के तरीके में, जीवन के पद्धतियों में हम बदलाव या परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग को केवल उनके अंगों को पढ़ना इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस अंगों को हम इतनी गहराई तक लेकर जाए जिसके कारण हमारे हृदय में
अंशता क्यों ना हो, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, परिवर्तन होना शुरू हो, बदलाव होना शुरू हो। वो बदलाव होना बहुत ही जरूरी है। वो बदलाव होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि बाबा साहब जो तीसरा संसाधन बताते हैं बुद्ध का, उसकी जिक्र करते हुए बाबा साहब ये कहते हैं कि वो है पारमिताएं। और पारमिताएं ये बुद्ध धम्म की या भगवान बुद्ध की एक और एक बड़ी समृद्ध ऐसी शिक्षा है, जिसको बोधिसत्व के पथ पर चलना है और जिसको बोधिसत्व बनना है, ऐसे आदमी ने अपने जीवन में इन 10 पारियूतों का, पारमिताओं का परिपूर्णता से आचरण करना है, ताकि वो स्वयं खुद को बदले, वो स्वयं सामर्थ्यशाली बने। और उनका ये सामर्थ्यशाली बनना, उनका ये बलवान होना, उनका ये शक्तिशाली होना मात्र उनके लिए नहीं है, उनके अंदर ये बल या ये शक्ति इसलिए चाहिए ताकि उस शक्ति या बल के सहारे उनके इर्द गिर्द दुनिया में, संसार में जो दुख है, जो पीड़ा है, इन बातों को वो मिटा सके, जड़ से उसको उखाड़ सके। दुनिया का दुख, पीड़ा, दर्द कम करने में वो अपना योगदान दे, वो अपनी मदद करे, वो अपनी कोशिश करे उस तरह से। और इसलिए पारमिताओं की जो शिक्षा है, इन पारमिताओं की शिक्षा को हमने भली भांति अपने जीवन में लाने की कोशिश करना है। फिर हर पारमिता हो, वो दान की हो, शील की हो, नेकम्म की हो, उसके हमें 2 संच दिखाई देते हैं। पारमिताओं का एक संच 10 पारमिताओं का है, पारमिताओं का जो दूसरा संच है जो 6 पारमिताओं का है। तो इसके बाद फिर बाबा साहब मार्स के जो साधन है उन साधनों के तरफ आते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि मार्स के पास 2 साधन है और उसमें से पहला जो मार्स का साधन है वो साधन है हिंसा। मार्स के जो संसाधन है उसमें जो उन्होंने जिक्र किया है वो 2 ही साधनों की जिक्र किया है और वो कहते हैं पहला मार्स का साधन है वो हिंसा है और दूसरा जो मार्स का साधन है वो वहां के श्रमजीवी वर्गों की तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप। ये जो दोनों भी साधन हम देखते हैं मार्स के, उसका प्रभाव क्या है, उसका नतीजा क्या है? हम देखते हैं कि हिंसा जो है, हिंसा का मूल तत्व जो है वो दोष पर आधारित है, द्वेष पर आधारित है, जिसे हम एंगर कहते हैं। और जो द्वेष है वो दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव है। हिंसा के कारण खून खराबा है, हिंसा के कारण आप अपनी शक्ति या बल का प्रयोग करते हैं और जिसके पास ज्यादा शक्ति है, ज्यादा शक्ति वाला इंसान हो या समूह हो, वो अपने शक्ति का प्रयोग करके जो कमजोर है ऐसे कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। और वो जो शोषण का तरीका है वो हमें हिंसा और हिंसा से निर्माण हुई पीड़ा में दिखाई देता है। लेकिन उसका एक खास कारण हम देखते हैं
कि ये जो प्रवृत्ति है, अगर आप किसी का शोषण करके या किसी से ज्यादा शक्ति दिखाकर आप उसको प्रताड़ित करेंगे, आप उसको शोषित करेंगे, आप उस पर अन्याय करेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये सभी बातों को हमेशा के लिए भूल जाएगा। इस दुख का, इस अन्याय का बदला लेने के लिए वो तड़पता रहेगा, क्योंकि जो अन्याय उसने सह लिया है, वो अन्याय की भावना उसको कभी स्वस्थ नहीं बैठने देंगे। फिर दूसरा आदमी तैयारी करेगा बलवान बनने की, शक्तिवान बनने की, वो खुद नहीं शक्तिवान बनता है तो और संसाधन इकट्ठा करेगा, समविचारी लोगों को इकट्ठा करेगा और औरों को साथ में लेकर अपनी शक्ति बढ़ाएगा, ताकि उस बल से आपसे ज्यादा बड़ा शक्तिमान होकर वो आपको पराजित करे, वो आपका शोषण करे, वो आपको पीड़ा दे, वो आपको दुख दे। इसलिए हिंसा का जो भले ही साधन है, लेकिन ये जो साधन है ना तो भलाई का है ना तो सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से मार्क्स की विचारधारा थी, जिस तरह से मार्क्स के संसाधन थे, उसी की तहत वो विचारधारा कार्यरत थी। दूसरी बात, दूसरे साधन संसाधन के बारे में तो बाबा साहब कहते हैं कि उसके पास जो दूसरा संसाधन था, वो दूसरा संसाधन यानी तानाशाही। लेकिन किसकी तानाशाही? सर्व श्रमिक वर्ग जो है, सर्वभरा वर्ग जो है, उनकी तानाशाही। और आप जानते हैं कि जहां भी तानाशाही है वहां स्वातंत्र्य नहीं है, जहां भी तानाशाही है वहां शोषण होता है। तानाशाही में जो कमजोर लोग हैं, जो सामने वाले लोग हैं, उन पर अन्याय किया जाता है, उनको सुना नहीं जाता, उनको कहने के लिए मौका नहीं दिया जाता। अन्य कई बातें हम देखते हैं ऐसे परिस्थिति में हमेशा होते रहती है, और ऐसे परिस्थिति में फिर हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दुख हो, ज्यादा से ज्यादा पीड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा अन्याय हो, ऐसी ही बातें हमें दिखाई देती है, जो हमें बुद्ध के संसाधनों से उसके बिल्कुल विपरीत परिस्थिति दिखती है। और इसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं कि बाबा साहब यहाँ पर ये जो दोनों संसाधन है, उन दोनों संसाधनों का मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन का जिक्र करते हैं, या मूल्यांकन की जो बात है वो बात करते हैं। और उसके बाद का जो उनका मुद्दा है, उस मुद्दे में बाबा साहब बहुत ही अच्छी तरीके से किसका साधन जो है, संसाधन प्रभावशाली है, उपयुक्त है, भलाई के लिए अच्छा है, इसके बारे में बाबा साहब कुछ कहते हैं। तो हम देखते हैं जो छठवां मुद्दा है, मुझे लगता है कि उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं कि थोड़ा वक्त कम है, और मुझे इसमें आपको कुछ बातों के तरफ आपका ध्यान लाना है। तो यहां पर बाबा साहब जो कहते हैं कि आपको दोनों में से कौन से भी एक शासन पद्धति का अवलंब करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। एक तो शासन पद्धति शायद वो नैतिकता या सदाचरण के मार्ग पर चलने वाली हो, या गणतंत्र के मार्ग पर चलने वाली हो, या दूसरा जो मार्ग है वो आपको शक्ति या बलशाली पद्धति से आपको आगे जाने का जो मार्ग है वो आपको चुनना है, वो आपको बताना है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जो स्वयं का अनुभव है, उनकी जो पद्धति थी,
वो पद्धति ज्यादातर गणतंत्र या प्रजासत्ताक पद्धति से चलने वाली थी। और इसमें बाबा साहब ने बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, जिसमें जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन उस में से जो दो पंक्तियां बाबा साहब ने यहाँ पर दी है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो आज के परिस्थिति के लिए हमें बहुत ही वो मददगार या प्रासंगिक है। जहां पर बाबा साहब ये कहते हैं कि बुद्ध यह चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक रूप में इतना प्रशिक्षित होना चाहिए कि वह स्वयं ही धर्मपरायणता व न्याय संगतता का प्रहरी यानी पहरेदार होना चाहिए। ये बात बाबा साहब ने आज से 64 साल पहले कही है। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ये चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक दृष्टि से, सदाचरण से इतना प्रशिक्षित होना चाहिए था, इतना ट्रेन होना चाहिए था, इतना परिपूर्ण होना चाहिए था कि वो स्वयं ही धार्मिकता यानी धर्मपरायणता व न्याय संगतता इसका वो रखवाला हो, पहरेदार हो, प्रहरी हो। यानी कुल मिलाकर हम देखते हैं कि बाबा साहब ज्यादा से ज्यादा जोर सदाचार, नैतिकता, नैतिकता का उदाहरण, नैतिकता के पहरेदार, धर्मपरायणता के पहरेदार, न्याय संगतता के पहरेदार, इसको लेकर कहते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि जब हम भगवान बुद्ध के धम्म की बात करते हैं, भगवान बुद्ध के विचारधारा की बात करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? हम कैसे उसको देखते हैं? हम कैसे लोगों के सामने रखते हैं? बहुत बार हम देखते हैं कि या तो लोगों को लगता है कि भगवान बुद्ध का एक धम्म है जो धर्म से यानी कर्म कांड से भिन्न है। बहुत बार हम उसको धम्म यानी रिलीजन में फंसाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम उसको स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता कहते हैं। कभी कभी हम भगवान बुद्ध के धर्म को दर्शन यानी तत्वज्ञान की भाषा में कहते हैं। कभी कभी हम भगवान बुद्ध के धम्म को मानस शास्त्र के रूप में देखते हैं, जिसमें मन प्रमुख या प्रधान है, यानी भगवान बुद्ध का धम्म यानी मन का शास्त्र बताने वाला धम्म, ऐसे कहते हैं। लेकिन आज इस 21वीं सदी में ऐसे भी कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनको स्पिरिचुअलिटी भी नहीं चाहिए, जिनको रिलीजन भी नहीं चाहिए, जिनको धर्म से तो पीड़ा है। और मार्क्स भी यहां धर्म को नशा कहते हैं, धर्म को अफीम कहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का जो धर्म है या धम्म है, वो दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है। वो अपने आप में स्वयं में एक शोध है। भगवान बुद्ध का धम्म एक जीवन धारा है, वो एक जीवन शैली है, वो एक जीवन जीने का तरीका है, वो एक जीवन जीने की पद्धतियां है। बहुत ही खूबी से अपने भगवान बुद्ध और धम्म इस किताब में बाबा साहब कहते हैं कि भगवान बुद्ध के धम्म का केंद्र ही इंसान है। इस पृथ्वी पर इंसान और इंसान का इंसान के प्रति जो कर्तव्य है, वही उनके धर्म की नींव है, वही उनके धर्म की आधारशिला है। और हम देखते हैं कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के करीब जाता है, पास आता है, तो दो इंसानों के बीच में जो व्यवहार है शुरू होता है, वहां ही धम्म की आवश्यकता है। अगर किसी इंसान को अकेले जेल में रखा जाए या किसी इंसान को अकेले में किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, तो उसको ना तो सदाचार की आवश्यकता है, ना तो उसको अकेले को धम्म की आवश्यकता है। क्योंकि उसको पेड़ों के साथ झूठ नहीं बोलना है, उसको पंछियों के साथ असभ्यता से भाषा नहीं इस्तेमाल करनी है। झूठ बोलना, सभ्यता का व्यवहार करना, प्रिय व्यवहार करना तब शुरू होता है जब उसका संबंध उसके जैसे ही
दूसरे इंसान से उसका पाला पड़ता है। तो इस बात को हमने ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार में मानो उन्होंने और 4 बातों पर जोर दिया है जो अनाथ पिंडक को भगवान बुद्ध ने दिया हुआ जो संदेश है उसके आखिरी में। और वो कहते हैं कि कठिन क्यों ना हो, लेकिन इंसान को अपने जीवन में 4 बातों पर जोर देना जरूरी है। उन 4 बातों का अपने अंदर विकास करना जरूरी है। और उस 4 बातों में वो ये कहते हैं कि उसमें पहली बात है श्रद्धा। और श्रद्धा जो है वो वैज्ञानिक श्रद्धा हो, जो श्रद्धा विज्ञान से जुड़ी हो, जो विवेक पर आधारित हो, जो बुद्धि पर आधारित हो, जो रैशनल हो, जो साइंटिफिक हो। दूसरी बात का जिक्र वो करते हैं सदाचार। तीसरी बात का वो जिक्र करते हैं स्वतंत्रता। चौथी बात का जिक्र वो करते हैं बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी जानकारी। और जब हम इस 21वीं सदी में आगे चल रहे हैं, दुनिया का चेहरा बदल रहा है, दुनिया के तौर तरीके बदल रहे हैं। अभी हम लोग ये लॉकडाउन होने के बावजूद भी इस तकनीकी सुविधा के कारण अपने घरों में बैठकर इस ज्ञान के सहारे, टेक्नोलॉजी के सहारे एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात हमें बुद्धि में दिखाई देती है। स्वतंत्रता और मन की स्वतंत्रता की जो मिसाल है वो बाबा साहब ने अपने स्वयं के उदाहरण से, स्वयं के जीवन से दी। लोकमित्र जी को मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं। जब भी वो समता, स्वातंत्र्य, बंधुता या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता समझाते हैं, तो 1936 का जो बाबा साहब का प्रवचन है धर्मांतरण क्यों, उसमें उन्होंने जो स्वतंत्रता की व्याख्या की है भगवान बुद्ध ने मुक्ति से जोड़कर, उसका दाखला देते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। और आज की दुनिया में अगर हमें देखना है तो निश्चित ही हमें इस बात को गहराई से देखना पड़ेगा कि क्या मानसिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से हम स्वतंत्र इंसान है क्या, हम स्वतंत्र व्यक्ति है क्या हम जिस समय के साथ चल रहे हैं, हमारी जो मानसिकता है, पुराने संस्कारों के प्रभाव में हम जी रहे हैं, हमारे दोस्तों के प्रभाव में जी रहे हैं, हमारी पारिवारिक संस्कारों के प्रभाव में हम जी रहे हैं, हमारे खुद की जो संस्कारिकता है उससे प्रभावित होकर हम जी रहे हैं। क्या हम स्वतंत्रता का एहसास सही में ले रहे हैं क्या? इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो है जो बाबा साहब ने कही है, और वो ये कहते हैं कि बुद्ध की जो विचारधारा थी वो बहुत ही अलग थी। और वो जो अलग थी वो ये थी कि मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात या कोई उपदेश बुद्ध ने दिया हो तो यह, अगर आपके संसार को बदलना है तो मनुष्य के मन को बदलना है। और मन का परिवर्तन यही सबसे मूलाधार है। एक जगह कर बाबा साहब इस किताब में नहीं लेकिन अलग जगह पर कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। उनका यही कहना है कि आपने मन का विकास करना, अपने मन की वृद्धि करना, अपने मन में उत्क्रांति लाना, यह एकमात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी भाषा में मनुष्य जीवन का पूरी तरह से समग्र परिवर्तन यही मन की विकास की बात बाबा साहब कहते हैं। और फिर यहाँ पर उन्होंने जो आखिरी हिस्सा दिया है कि ऐसे स्थिति में राज्य का रहना या राज्य का जो नष्ट होना है वो निश्चित ही होता है। और उन्होंने वहां पर रूस का उदाहरण दिया है, लेकिन वहां पर उन्होंने एक बात कही है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उस क्रांति के 3 सिद्धांत थे, और 3 सिद्धांतों का जिक्र करते हुए वो ये कहते हैं कि स्वातंत्र्य, समता और बंधुता
ये 3 मूल्य फ्रांस के राज्य प्रांति में दिए थे। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि मार्क्सवाद जो है, यहाँ साम्यवाद जो है, वो समता प्रस्थापित करने में कामयाब नहीं रहा या असफल रहा। और वो कहते हैं कि स्वातंत्र्य या तुम्हारा जो बंधुत्व है, इसकी कीमत देकर हम ये बदलाव नहीं ला सकते। और इसलिए हमें तब तक उस समता का कोई मतलब नहीं है जब तक उसके साथ स्वातंत्र्य और बंधुत्व इनको हम नहीं जोड़ सकते। और इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए बुद्ध ने जो भी कुछ बातें दी है, उन बातों का हमें बहुत ही गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ हमें भगवान बुद्ध के जीवन का स्वयं का जो उदाहरण है, खुद की जो मिसाल है, वो भी देखनी पड़ेगी। हम देखते हैं भगवान बुद्ध के पश्चात कुछ सदियों के बाद क्यों ना हो, लेकिन जब सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग का जो युद्ध है वो बल या शक्ति का इस्तेमाल करके किया, बहुत खून खराबा हुआ, लेकिन जब उनको अपनी हिंसा का एहसास हुआ तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि उन्होंने कार्य पद्धति बदल दी, हिंसा छोड़ दी और भगवान बुद्ध का मैत्री, करुणा, अहिंसा तथा मैत्री का मार्ग अपनाया। और उसी के साथ सम्राट अशोक ने जो कार्य किया वो पूरे बुद्ध इतिहास में एक आदर्श ऐसी प्रभावशाली पद्धति थी। गुड गवर्नेंस का वो समय था, गुड गवर्नेंस का वो काल था। शायद इसी बात को देखते हुए भले ही 1950 के दरमियान पूरी दुनिया में हिंसा चल रही थी, बाबा साहब स्वयं ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिस समाज पर सदियों से अन्याय, अत्याचार, उनका शोषण हुआ था। फिर भी बाबा साहब ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का करुणा का रास्ता, मैत्री का रास्ता, अहिंसा का रास्ता अपनाकर परिवर्तन किया। जब हम भगवान बुद्ध का उदाहरण देखते हैं, 2564 साल हुए हैं, माफ करना ये उदाहरण मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाते हुए शायद बताया होगा। 2500 साल में दुनिया के इतिहास में कितने तो बदलाव, परिवर्तन, चढ़ाव उतार आए होंगे। भगवान बुद्ध ने अपना धम्म प्रचार प्रसार हाथ में कटोरा, भिक्षा पात्र लेकर शुरू किया। इस 2564 सालों में कितने तो राजे आए, कितने तो राजे गए, कितनी सत्ताएं आई, कितनी सत्ताएं चली गई होंगी, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान बुद्धा की विचारधारा, भगवान बुद्ध के संसाधन, उनमें इतनी ताकत है, उसमें इतना सामर्थ्य है कि भगवान बुद्ध के न होते हुए भी आज आधे से ज्यादा दुनिया पर भगवान बुद्ध के सिद्धांत, विचारों का प्रभाव है। आधे से ज्यादा दुनिया भगवान बुद्ध को चाहती है। और आज का जो माहौल है, ये जो करुणा की जो परिस्थिति है, इससे जो आदमी अनिश्चित हुआ है, सर पर मौत मंडरा रही है, जब हम टीवी पर मौत के आंकड़े देखते हैं, इंसान डर गया है, घबरा रहा है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे माहौल में अगर हम रतन सूक्त का पठन भी सुनते हैं तो हमारे मन की स्थिति थोड़ी बदल जाती है। केवल सूक्त के पठन से अगर हम हमारी मन की उस अवस्था को बदल सकते हैं, तो अगर हम खुद प्रयास करें, कोशिश करें, तो हम हमारे मन को बदल सकते हैं, हम हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को बदल सकते हैं। वैसे भी तो ये कहा है कि अगर आपको दुनिया बदलनी है
तो आप दुनिया के साथ काम करो, दुनिया को बदलते बदलते आप बदलोगे और आपको बदलते देखकर दुनिया को बदल पर या बदलाव पर विश्वास बढ़ेगा और आपका उदाहरण देखकर दुनिया बदलेगी। तो भाई और बहनों, ये जो बाबा साहब ने आज से 64 साल पहले दिया हुआ है प्रवचन है, महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा आज अपनी दुनिया को बुद्ध की ज्यादा जरूरत है। उस समय जो बुद्ध ने दिए हुए संसाधन थे, वही संसाधन आज भी है और वही संसाधन हमने हमारे जीवन में कुछ मात्रा में इस्तेमाल किए हैं। इसलिए आप लोगों का वो अनुभव है और मुझे लगता है इस अनुभव को और शक्ति दे दो, इस अनुभव को और ज्यादा जीवित बनाओ ताकि आपको भी प्रेरणा मिले और आपके हाथों से जो लोगों की सेवा भी हो जाए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये दो जो महानुभव है, उनमें जो बाबा साहब ने फर्क दिखाया है, एक हिंसा के मार्ग पर चलने वाला और भगवान बुद्ध शुरू से लेकर अभी तक और आज से लेकर सदैव तक उनका जो तत्व ज्ञान है, जो दर्शन है, वही अहिंसा का है, वही मैत्री का है, वही करुणा का है और उसमें परिवर्तन की पूरी ताकत है। मैं क्षमा चाहता हूं, आज मैंने जो रोज से थोड़ा ज्यादा समय लिया है, तो आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूं। धन्यवाद।